हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था क्या होता है स्पैनिंग ट्री, और उसके बारे में हमने ये भी देखा था कि वो काम कैसे करता है। तो ये वीडियो में हम देखेंगे किस तरीके से हम अपने स्विच में स्पैनिंग ट्री को कॉन्फ़िगर करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पहला इसका मतलब सेकंड वीडियो है स्पैनिंग ट्री का। इसमें एक स्टेप आएगी, मतलब एक तरीके से आएगा, और फिर एक और वीडियो आएगा जिसमें इसका सेकंड वे रहेगा। तो जिसे हमने पिछली बार डिस्क्राइब डिफाइन किया था, या हमने लोगों ने फाइंड किया था कि ये जो मेरी S2 वाली स्विच है, यहाँ पर इसको ये वाला आपकी रूट स्विच है। अब जैसे अब मुझे ये वाली स्विच को रूट स्विच बनाना है, तो मुझे करना क्या होगा। तो यहाँ स्टार्ट में जाते हैं और कॉन्फ़िगर में चलते हैं। देन स्पैनिंग स्पैनिंग ट्री। देन इसके बाद हम करेंगे VLAN, क्योंकि हम VLAN हमारे पास बाय डिफॉल्ट वन VLAN है जैसे हम बताए थे। सो VLAN। देन उसके बाद अगर क्वेश्चन मार्क करते हैं VLAN 1, हमारे पास एक VLAN 1 है। देन इसके बाद हम क्वेश्चन मार्क करेंगे। तो हमारे पास दो वैल्यू है। एक तो डायरेक्ट प्रायोरिटी वैल्यू से चेंज करूँ, या तो मैं इस स्विच को डायरेक्ट रूट स्विच बोल दूँ। तो देखिए, अगर मैं अभी पहले हम लोग ये वाला मेथड देख रहे हैं, इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग सेकंड मेथड देखेंगे। तो पहले हम इस मेथड को कर लेते हैं। तो VLAN 1 में जाने के बाद हम रूट लिखते हैं। रूट लिखने के बाद अगर आप फिर क्वेश्चन मार्क मारोगे तो यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कि प्राइमरी कौन सी है और सेकेंडरी कौन सी है। तो अगर मैं इस चीज को मैं इसको प्राइमरी बोल देता हूँ, ठीक है, और मैं एंटर कर देता हूँ, तो ये मेरी स्विच अब आपकी प्राइमरी बन जाएगी। देखो अभी फिर से एक्सपेरिमेंटरी चालू हो गया है। यहाँ पे ये भी पोर्ट आपका फिर से बंद हुआ है, और बंद होके फिर से आपका जो मैंने स्टेप बताया था कि ये पूरे के पूरे BPDU घूमने शुरू हो जाएंगे। तो ये स्विच को मैंने प्राइमरी बना दिया। और सेकेंडरी का इसका मतलब आता है कि अगर सेकेंडरी बनाऊंगा तो वो ऑप्शनल रहेगा। अगर ये प्राइमरी स्विच मेरे को कुछ प्रॉब्लम होती है तो सेकेंडरी हो जाएगी। तो हमको अभी वो सेकेंडरी कॉन्फ़िगर नहीं करने का है। तो अभी हम लोग इसी को बनाते हैं। अब चेक करते हैं कि ये स्विच हमारी प्राइमरी बन गई है क्या। तो अब ये फास्ट हो नहीं रहा है, तो हम इसको आगे भी देखेंगे कि हमने जो स्पैनिंग ट्री होता है, तो उस स्टेप को कैसे हम बचा के डायरेक्ट ग्रीन कर सकते हैं। तो ये मेरी स्विच बन गई कि नहीं, तो हम वापस से एक बार एंड करेंगे और यहाँ लगाएंगे शो स्पैनिंग ट्री। तो गाइस, अगर आप जैसे शो स्पैनिंग ट्री डालते हो, तो ये जो मेरी स्विच का देखिए पहले वाली जो मेरी ये थी, ये वाली स्विच की थी, तो उसका आईडी था। अब यहाँ पर देखिए, ये इसकी ब्रिज आईडी है, ये देखिए, ये इसका मैक एड्रेस, और यही आपके रूट आईडी का मैक एड्रेस है। ठीक है, प्लस लेकिन अगर आपने यहाँ पर जरूर चेक किया होगा, तो यहाँ पर ये प्रायोरिटी वैल्यू चेंज हुई है। यहाँ देखिए प्रायोरिटी वैल्यू क्या होगी, 24577। तो जो चेंजेस हो सकते हैं वो सिर्फ खाली आपकी प्रायोरिटी वैल्यू में चेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि मैक एड्रेस तो चेंज होता नहीं है। तो गाइस, इस तरीके से ही हमने याली स्विच के ऊपर मैक एड्रेस, मतलब हमने क्या किया, ब्रिज प्रायोरिटी का वैल्यू चेंज करके हमने ये स्विच को रूट स्विच बना दिया। तो ये हो गया हमारा पहला मेथड। अब चलिए इसी में हम लोग सेकंड मेथड भी देख लेते हैं, छोटा सा तो वीडियो है। तो अब समझिए कि हमने तो इस स्विच को बना लिया। अब मुझे अब ये वाली स्विच को रूट स्विच बनाना है और इसको हटाना है। तो अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वापस से हम इस स्विच में चलते हैं और यहाँ हम इनेबल करते हैं। और तो अभी देखिए शो स्पैनिंग ट्री कर लीजिए। तो अगर आप इधर चेक करोगे तो डिफॉल्ट वैल्यू देखिए 32769 है, और ये इसका मैक एड्रेस हो गया। और जो मेरी अभी रूट स्विच है वो 2455577 प्लस ये वाली। तो मतलब ये वाली स्विच मेरी अभी, जो ये स्विच है, ये स्विच मेरी आपकी रूट स्विच है। तो अभी हम लोग इसको क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए वापस से हम चलते हैं कॉन्फ़िगर में। तो स्पैनिंग ट्री VLAN 1, और यहाँ पर हम डालेंगे प्रायोरिटी। अब प्रायोरिटी वैल्यू डालना है, तो आपको देखिए जैसे यहाँ पर प्रायोरिटी वैल्यू आपकी आ गई थी 247, क्या थी, 24577। तो मुझे हमेशा इससे लोवेस्ट वैल्यू लेनी पड़ेगी, और जो प्रायोरिटी वैल्यू आपकी चालू होती है वो 40, और दो प्रायोरिटी की वैल्यू के बीच में 0 to 4096 का होता है। देखो अगर आपको नहीं मालूम है तो रैंडम फिगर डाल दीजिए 4 डिजिट का, एंटर प्रेस करिए, तो ये आपको खुद ही बता देता है। देखो इंक्रीमेंटल आपको बताया कि 4096 इंक्रीमेंट होगा। तो अभी जो मेरी वैल्यू है ये है 0 24577 +1 ये थे। तो मैं यहाँ से कोई भी एक वैल्यू उठा सकता हूँ। तो मैं बोलता हूँ कि मैं 20480 वैल्यू उठाता हूँ। ठीक है, तो वापस से मैं अपने आप करता हूँ और यहाँ कॉन्फ़िगर करता हूँ 20480। जैसे मैं इसको करूँगा, वापस से स्पैनिंग ट्री के BPDUs जाने लगेंगे, और फिर चेक करते हैं कि हमारी स्विच का भी वैल्यू चेंजेस हो गया है या नहीं। तो शो स्पैनिंग ट्री करते हैं। तो जैसे आप शो स्पैनिंग ट्री करोगे, तो अब देखिए जो आपकी ये वाली स्विच है, यही आपकी रूट रूट स्विच बन गई है। तो गाइस, इस तरीके से हम अपने पूरे नेटवर्क के ऊपर जो स्पैनिंग ट्री को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसे लगा आप जरूर बताइएगा। मेरे चैनल को जरूर लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे मेरे वीडियोस आपको मिलते रहे। थैंक यू।